तो मूवी के शुरू में हम 3 लोगों को देखते हैं, एडम, उसकी वाइफ ग्रेस और ग्रेस की बहन ली, जो कि क्रिसमस की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए क्रोकोडाइल पार्क में जा रहे होते हैं। देन वो लोग सारा दिन क्रोकोडाइल पार्क में ही अपना टाइम बिताते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोकोडाइल थे उन सभी को पास में रिवर से लाया गया था और ये रिवर काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ था। रिवर के अंदर आधा डूबा हुआ बड़े बड़े पेड़ भी थे बहुत। एनीवे, तो वो तीनों रात को एक होटल में अपनी रात बिताते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिशिंग का सोचते हैं। तो फिर वहाँ की एक लोकल गाइड जिम उन लोगों को रिवर में फिशिंग के लिए लेकर जाते हैं बोट से। उधर हम ग्रेस और ली के बातों से ये समझते हैं कि ग्रेस प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक एडम को नहीं बताया था क्योंकि उसको इंतज़ार था सही टाइम आने का। उधर जिम उन लोगों को रिवर टूर करवाने लगता है और वो अपने साथ एक गन भी लेकर आया था ताकि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये काम में आए। तो सभी वहाँ एंजॉय करते हैं, फोटोज लेने लगते हैं और फिश पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, बट उन्हें कोई फिश तो नहीं मिलती। तो इसीलिए जिम उन्हें और थोड़ा आगे लेकर जाता है। देन कुछ टाइम के बाद एडम के फिशिंग रॉड पे कुछ फंस जाती है तो सभी खुश होकर उसे देखने के लिए जाते हैं और तभी बोट जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। एक्चुअली फिशिंग रॉड में कोई फिश नहीं बल्कि क्रोकोडाइल फंसा हुआ था। तो वो क्रोकोडाइल बोट पे ही हमला करके उसे हिलाने लगता है और इससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एडम पैनिक करते हुए ग्रेस को तो एक पेड़ में चढ़ा देता है बट उसे ली कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ग्रेस पानी में जिम की डेड बॉडी को देखती है जो तैर रहा था, मतलब क्रोकोडाइल ने जिम को मार डाला था। देन वो क्रोकोडाइल एडम की तरफ बढ़ता है। दूर से ही ये सब देख के ग्रेस एडम को ऊपर आने के लिए बोल रही होती है। एडम भी तुरंत उस पेड़ में चढ़ जाता है और वो बोट भी पलट जाती है और बोट के नीचे तब से ली छुपी हुई थी। तो बोट पलटते ही ली तैर के बोट के ऊपर आ जाती है बट क्रोकोडाइल ली को देख लेता है और फिर से उस बोट को हिलाने लगता है। एडम फिर उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है जिससे वो क्रोकोडाइल ली को छोड़ के चला जाता है जिम की बॉडी को लेकर। देन अब ग्रेस बोलती है कि अब क्रोकोडाइल नहीं है तो अब वो लोग ली को बचा सकता है। सो वो बोलती है कि ली के बोट की रस्सी को उसके तरफ फेंकने के लिए ताकि वो लोग बोट को खींच सके। ली फिर रस्सी को एडम की तरफ फेंकता है और वो उसे खींचने लगता है। तो बोट पानी में अटक चुका था इसीलिए वो आगे ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे नहीं हो रहा था, इसीलिए ग्रेस ली को बोलती है कि तुम जल्दी से स्विम करके यहाँ तक आ जाओ। ली पहले तो मना करती है बट फिर बहुत हिम्मत करके वो फौरन पेड़ में चढ़ जाती है। ली को पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। खैर, तो फिर तीनों सोचते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। ग्रेस का कहना था कि कुछ घंटे यहीं पर ही वेट करते हैं ताकि उनकी गाइड जिम को ढूंढने उनका ग्रुप और उसका बॉस गैरी वो लोग शायद यहाँ तक आ जाए। बट काफ़ी समय के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं आता। उसके दौरान वो क्रोकोडाइल पेड़ के नीचे एक बार आके चला जाता है ताकि जब भी वो लोग नीचे आए और वो उन लोगों को खा सके। तो एडम का कहना था कि वो जाएगा पानी में और उस बोट को पलट के सीधा करेगा, उसे लेकर सभी निकल सकता है। बट ग्रेस और ली को ये प्लान बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि पानी में अभी उतरना बहुत ज़्यादा रिस्की था। फ्रस्ट्रेशन में आकर ली और ग्रेस बहुत हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं बट ये पूरा इलाका एकदम सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। उनके पास एक मोबाइल फ़ोन तो था बट पानी में गिरने के कारण ख़राब हो चुकी थी। ग्रेस एक आइडिया देती है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं तो क्यों ना हम एक पेड़ से होते हुए और एक पेड़ तक जाए जिससे हम देख पाए कि आखिरकार ये पेड़ कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो एडम का चश्मा पानी में गिर चुका था जिससे उसे देखने में तकलीफ हो रही थी और ली का पैर भी जख्मी था, इसीलिए ग्रेस खुद ही ये काम करती है। ग्रेस पेड़ में से होते हुए और एक पेड़ तक ऐसे करके कुछ दूर जाती है। कहीं दूर जाके लगभग 100 मीटर का एक गैप था। उसके बाद फिर से पेड़ थे बट उस गैप को सिर्फ स्विम करके ही पार करना पड़ेगा। पानी में जाना बहुत खतरनाक था और वो पानी में जिम का कटा हुआ
कान भी देखती है। तो ये सब से निराश होकर वो फिर से पहले की जगह में वापस आ जाती है। देन एडम फिर से बोट को सीधा करने की बात को कहता है क्योंकि और कोई चारा नहीं था। सो एडम उन दोनों को कन्विंस करके पानी में जाता है और बोट के नीचे जाकर बहुत ताकत लगाकर उसे सीधा कर देता है। पर तभी एक क्रोकोडाइल पानी के नीचे से एडम के ऊपर हमला कर देता है और एडम को क्रोकोडाइल जान से मार डालता है, जिसे देखकर ग्रेस और ली बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। बट वो लोग भी लाचार थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी थोड़ी देर वो दोनों पेड़ के ऊपर ही इंतजार करते हैं। देन ग्रेस उस बोट को रस्सी के मदद से खींचने की कोशिश करती है, बट बोट बहुत ज़्यादा दूर थी। देन ग्रेस दूसरी वाली डाली से होते हुए उस रस्सी को खींचने जाती है, बट क्रोकोडाइल पानी से ऊपर आकर अपना बड़ा सा मुंह बाहर निकल के ग्रेस को खाने की कोशिश करता है। इससे ग्रेस डर के रस्सी खींचना बंद कर देती है और वो एडम की तैरता हुआ बॉडी को देखकर बहुत रोती है। और काफ़ी दुख वाली बात भी है क्योंकि एडम ये जाने बगैर ही मर गया कि वो बहुत जल्दी डैड बनने वाला था। खैर, तो नेक्स्ट डे ग्रेस बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ली उसे समझाती है और याद दिलाती है कि उसे अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उनका बोट और भी दूर जा चुका था और अब वहाँ तक पहुँचने के लिए स्विम करके ही जाना पड़ेगा। देन वो दोनों पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं, बट वो क्रोकोडाइल उनके सामने ही अचानक पानी में से निकलता है और ग्रेस के ऊपर हमला कर देता है। ली जैसे तैसे ग्रेस को छुड़वा के पेड़ में चढ़ जाती है। इस हमले से ग्रेस का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ली अपनी ड्रेस को फाड़ के ग्रेस के जख्म के ऊपर बांध देती है, जिससे ब्लीडिंग आना थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ी देर बाद ली को एक रेस्क्यू बोट की आवाज़ सुनाई देती है। ली पेड़ से पेड़ होते हुए बहुत चिल्लाती है हेल्प के लिए, बट बोट की इंजन की साउंड इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ती। खैर, तो थोड़ी देर बाद ली दोबारा उस बोट के पास जाने के लिए बोलती है। ग्रेस उसे रोकती है, बट ली स्विम करके वहां तक पहुंच जाती है और बोट में जो पानी भरा था उसे निकालने लगती है और इसी शोर के कारण वो क्रोकोडाइल दोबारा बोट के करीब आता है। क्रोकोडाइल बोट में चढ़ के ली को पकड़ने की कोशिश करता है। ली घबरा के पानी में कूद जाती है तो क्रोकोडाइल उसे आसानी से पकड़ लेता है और एक किनारे पे ले जाकर उसे वहां पटक देता है, जिससे ली बेहोश हो जाती है। बाय द वे, उस किनारे पे जिम का बॉडी भी पड़ा हुआ था। देन ली को होश आती है और उसे पेट पे भी बहुत चोट लगी थी। फिर वो जिम की पॉकेट से वो ही गन बाहर निकालती है। देन वो उसे पानी में साफ करके पहले एक सेफ फायर करती है और गन चल रही थी। देन ली जिम का कटा हुआ हाथ लेकर पानी में आवाज़ करती है ताकि क्रोकोडाइल वहां आ सके। वो आ भी जाता है और ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। ली भी पानी में जाकर क्रोकोडाइल के ऊपर शूट कर देती है और तब फाइनली वो क्रोकोडाइल मर जाता है। तो अब ली ग्रेस के पास आती है, बट ग्रेस अब तक मर चुकी थी बहुत खून बहने से। उसके साथ उसका होने वाला बच्चा भी नहीं बच सका। ली ग्रेस को पकड़ के बहुत रोती है, फिर उसकी बॉडी को नीचे ले आकर बोट में चढ़ाती है और बोट में ली ग्रेस की बॉडी को लेकर जाने लगती है। और बस मूवी भी इसी के साथ साथ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक वाटर मूवी की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मूवी बहुत पसंद आई होगी और मेरी बताई हुई स्टोरी भी। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।